अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जमान ने अपने बयान में कहा है कि बुध को तुर्क वजीर खारजा मिलोद चावुशओगलू की जानिब से सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस को एक मरासला मसूल हुआ था, जिसमें जमहूरिया तुर्की का नाम तमाम दस्तावेजी कार्रवाई में तुर्की करने की दरख्वास्त की गई थी। तर्जमान का कहना था कि मरासला मसूल होने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में जमहूरी तुर्की का नाम तुर्की के तौर पर रजिस्टर्ड कर लिया गया है। गुज़श्ता बरस तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान ने भी एक सदारती हुक्मनामा जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि तमाम रस्मी मरासलत और कारोबारी ब्रांडिंग वगैरह में तुर्की के बजाय तुर्की का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद से ही तुर्की ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपना नाम अंग्रेजी में भी तुर्की रजिस्टर्ड कराने की तैयारी शुरू कर दी थी और जुमेरात को नाम की तब्दीली का अमल मुकम्मल कर दिया गया है। गूगल पर टर्की लिखा जाए तो सुर्ख परचम के साथ उस परिंदे की भी तस्वीर सामने आती है, जिससे अमेरिका में थैंक्स गिविंग डे और क्रिसमस के त्योहार पर बड़े एहतमाम के साथ पकाया जाता है। एक बड़े परिंदे का नाम होने के अलावा कैम्ब्रिज डिक्शनरी में इस लफ्ज का एक और मानी अहमक या बेवकूफ शख्स भी दर्ज है। तुर्की के नशरियाती इदारे TRT न्यूज के मुताबिक आम तौर पर तुर्क कौम के लोग अपने मुल्क के लिए तुर्की के लफ्ज को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि इनके मुताबिक इस लफ्ज से बाज मुज़क्का खेज और तहकीर आमेज तस्वुरात भी जुड़े हैं। वैसे भी मकामी जबान में ये लफ्ज तुर्की है। इसी बिना पर सदर एर्दवान ने भी नाम का यही इमला इस्तेमाल करने का हुक्मनामा जारी किया था। मारूफ अमरीकी मुसन्निफ और तारीखदान बर्नार्ड लुइस अपनी किताब एमरजेंस ऑफ मॉडर्न तुर्की में लिखते हैं कि जब कहा जाए कि तुर्क वो होता है जो तुर्की बोलता है और तुर्की में रहता है, तो यह तारीफ पहली नजर में अजनबी महसूस होती है, क्योंकि तुर्की में रहने वालों ने अपनी समाजी सियासी तारीख और माजी से कटने के बाद मौजूदा शनाख्त अख्तियार की है। तारीख के मुताबिक मगरबी एशिया में अनातोलिया के खिते को 11वीं सदी में तुर्क कबाइल ने फतह किया तो उसे तुर्की कहा जाने लगा था, लेकिन यह नाम उसे यूरोपियों ने दिया था। मुरखीन के मुताबिक सल्तनत उस्मानिया का इंतजामी ढांचा और मुईशत 17वीं सदी में बतदरीज कमजोर होना शुरू हो गए थे और इसके बाद यही दो मसाइल आने वाले हुक्मरानों के लिए बड़ा चैलेंज साबित हुए। सल्तनत उस्मानिया ने 30 अक्टूबर 1918 को पहली आलमी जंग से दस्तबरदारी के लिए बरतानिया के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके बाद इस सल्तनत के जवाल का सफर इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गया। बिलाखिर 29 अक्टूबर 1923 को तुर्की के ऐलान आजादी के साथ ही सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ और उसने तुर्की का नाम अख्तियार कर लिया, जिसे अंग्रेजी में टर्की लिखा और बोला जाता है। तुर्की जबान में इसे तुर्की कहा जाता था, जो कि उसके यूरोपी नाम से ही अखज किया गया था। उस्मानी हुकूमत के दौर में मौजूदा दौर का तुर्की भी सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था, लेकिन उस दौर में उस्मानी खुद को कम ही तुर्क कहलाते थे। बर्नार्ड लुइस के मुताबिक उस्मानी दौर में तुर्क एक तहकीर आमेज लफ्ज तस्वर होता था। उनके मुताबिक आम तौर पर तुर्कमान कबाइल से ताल्लुक रखने वाले चरवाहों या अनातोलिया के उजड़ और अनपढ़ देहाती बाशिंदों को भी तुर्क कहा जाता था। कुस्तुनतुनिया की उस्मानी अशराफिया में किसी को अगर तुर्क कह दिया जाता तो वो उसे अपनी तजलील तस्वर करता था। लुइस के मुताबिक उस्मानी भी बुनियादी तौर पर उमवी और अब्बासी की तरह एक खानदानी पहचान थी। 19वीं सदी के आगाज तक तुर्कों के लिए अपनी शनाख्त का पहला हवाला मुस्लिम होना था। तुर्क कौम परस्ती के तस्वर की मकबूलियत के साथ साथ इसमें मजहब का अंसर बरकरार तो रहा, लेकिन कौमी शनाख्त को अवलियत हासिल हो गई। कौम परस्ती की तरीक मजबूत होने के साथ साथ तुर्कों के लिए शनाख्त मजहबी की बजाय कौमी रिवायत से जुड़ गई और उसका झुकाव यूरोप की तरफ हो गया। लुइस के मुताबिक अपने लिए तुर्क और मुल्क के लिए तुर्की की शनाख्त अख्तियार करना उसी तारीखी तब्दीली की अलामत थी। मकामी जबान में तुर्की ही था, लेकिन आम तौर पर दुनिया में यूरोपियों का दिया हुआ नाम टर्की ही आम हो गया। सदर एर्दवान के हुक्मनामे में तुर्की को बदलकर तुर्की करने की वजह यह बताई गई थी कि यह लफ्ज तुर्क कौम की सकाफत, तहजीब और इक़दार की नुमाइंदगी करता है, लेकिन मुबस्सिरीन इसे मुल्क की रिब्रांडिंग की कोशिश करार देते हैं। अमरीकी थिंक टैंक फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट से वाबस्ता माहिर सलीम कोरो का कहना है कि एर्दवान और तुर्क कौमी परिंदे टर्की के साथ अपने मुल्क के नाम की मुमासलत को शदीद नापसंद करते हैं। उनका कहना है कि जिस तरह एर्दवान की हुकूमत कौमी शनाख्त के बयानी से मुतल्लिक हसास है, तो ये कोई हैरत की बात नहीं है कि वो अपने मुल्क के लिए किसी मुज़क्का खेज या परिंदे के तस्वर से जुड़े नाम को तब्दील करना चाहते हैं। इसमें मुल्की मसनूआत की शनाख्त मुमताज करना भी शामिल है। क्लाउस जार्गन कहते हैं कि जिस तरह स्विट्जरलैंड का नाम आते ही चॉकलेट या गणिया ज़हन में आता है, तुर्की भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक और दीगर मसनूआत को अपने मुल्क की शनाख्त का हिस्सा बनाना चाहते हैं। इसमें तुर्की लफ्ज से जुड़े मफाहिम एक रुकावट हैं।
इसलिए इसका इमला तुर्की करना सियासी के साथ साथ एक कारोबारी रीब्रांडिंग भी है। यही वजह है कि तुर्की की मुख्तलिफ कंपनियां पहले से ही बरामदी अशिया पर मेड इन तुर्की लिखना शुरू कर चुकी थी। जनवरी 2020 से तुर्की के बरामद कुनंदगान की तंजीम ने मसनूआत पर मेड इन तुर्की लिखना शुरू कर दिया था। सदर एर्दवान का हुक्मनामा जारी होने के बाद आलमी सतह पर मुल्क के नाम का मिलाप बदलने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का एक नोटिफिकेशन काफी होगा। अब तक की इतलाआत के मुताबिक तुर्की इस सिलसिले में तैयारियां मुकम्मल कर चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूरी के बाद तुर्की का नाम तब्दील होकर तुर्की हो जाना यह पहली मिसाल नहीं होगी। तारीख और माजी करीब में कई मुमालिक और रियासतें सियासी और तारीखी असबाब से अपने नाम में तब्दीली करते आए हैं। मसलन 1935 में ईरान ने अपना नाम पर्शिया से बदलकर ईरान कर दिया था। इसके अलावा हॉलैंड का नाम बदलकर नेदरलैंड्स किया गया। यूनान के साथ सियासी तनाज़ा की वजह से मकदूनिया ने नाम बदलकर शुमाली मकदूनिया कर दिया था। गुज़श्ता एक दिहाई में कमोबेश 1 दर्जन मुमालिक इसी तरह अपने नाम तब्दील कर चुके हैं। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें।